Hello students, today I am going to start. The topic is education and training program in the hospital. So firstly, what is health education and training? So health education giving information and working toward improving individual attitude and behavior changes to sustain the healthy living. And training is the specific process of improving the knowledge and skills of the employee for the doing a particular job. So the main purpose of the education and training is to mold the behavior of the person so that they can do their job in efficient way for the satisfactory result. So the main objective of the education and training is to increase the employee productivity, ensure the effective patient care and ensure the satisfactory job performance. द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका बेसिक रोल होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल. जो हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी का जो मैनेजमेंट होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, उन सभी को डिफरेंट वे ऑफ प्रोग्राम के थ्रू वो ग्रेजुएट करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली दो टाइप की एजुकेशन ट्रेनिंग होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल टीचिंग एक्टिविटी होती है. सो जो इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम में वो जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनको डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू, रिफ्रेशर कोर्स हो गया या कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम हो गया या डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. और एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम में वो आउटसाइड द हॉस्पिटल एज अ लेक्चरर या एज अ स्पीकर वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे एक लेक्चर्स दे के वो उसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड दी हॉस्पिटल. इन इंडिया जो बेसिकली जो देखा गया था, तो जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं वेल्लोर में, उसमें फार्मासिस्ट एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं उसे फार्मेसी या नर्सेस स्टाफ को या अदर स्टाफ को एजुकेट करने के लिए. देन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितना भी स्टाफ मेंबर होता है उनको टीच करना या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, स्टूडेंट नर्सेज, सेमिनार फॉर ग्रेजुएट नर्स, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ, ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग रेसिडेंट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्स. सो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो जो स्टूडेंट नर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के कोर्सेज या फार्माकोलॉजी जो ड्रग रिलेटेड ड्रग थेरापेटिक वैल्यू है या ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें उन्हें उस कोर्सेज में इंक्लूड करते हैं. देन सेमिनार फॉर द ग्रेजुएट नर्स, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ. तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, आई मीन जो भी वर्किंग हैं वहाँ पे, नर्सेज हो गए या हाउस स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है, उनको डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू वो क्या करते हैं, टीच करते हैं. और जो भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या थेरापेटिक एजेंट्स हैं या इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ वेरियस ड्रग है इन IV सॉल्यूशन या ड्रग स्टोरेज है या कंट्रोल या ड्रग इंट्रैक्शन है, एडवर्स रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों को वो, इन सारी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, स्टाफ को प्रोवाइड कराते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन. Then training undergraduate student hospital. So as per ASHP, the hospital pharmacist should take the initiative and meet the college administration and faculty for the purpose of commercy program in hospital pharmacy. So वो इस जो hospital pharmacist होते हैं वो different colleges में उनके administration से कंसर्न करके देन उन्हें डिफरेंट वे में क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. देन पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम. तो पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम में एक समझ लें कि पेशेंट केयर भी आता है. इसमें जो हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसके थ्रू या बिफोर डिस्चार्ज या जब वो एडमिट होते हैं, स्टूडेंट जो पेशेंट एडमिट होते हैं, तब हम उनको जो भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या उससे साइन सिम्टम्स हैं या उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या ड्रग इंट्रैक्शन है, इन सब की चीज़ें अगर उन्हें हम बता रहे हैं, उन्हें इन सब से एजुकेट कर रहे हैं, दैट इज़ पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम. देन ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट. तो जो चीफ फार्मासिस्ट होता है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, वो वहाँ हॉस्पिटल के जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ऑन एडमिशन, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग और participation in management of medical emergencies and participated in education of medical pharmacy and nursing person in the पेशेंट केयर. तो पेशेंट केयर रिलेटेड जितनी भी जो भी चीज़ें उसे समझानी है या जो भी जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है.
Then external training program. So an external teaching program is started earlier, consists of any teaching activity performed by the pharmacist outside the hospital. So जो outside hospital जो भी activity के through अगर training provide करा रहे हैं या education provide करा रहे हैं वो external teaching program में आता है. Most chief pharmacists in universities affiliated teaching hospital hold appointment on the faculty of associate college of pharmacy. बेसिकली जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वही किसी कॉलेज से एसोसिएट होकर वहाँ पे किसी भी कॉलेज से एसोसिएट फैकल्टी से एसोसिएट होकर वहाँ पे टीचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं. इन दिस कैपेसिटी द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में एंड यूजुअली डज टीच कोर्स other than hospital pharmacy. These include product development, preparation of parental product, sterilization technique and pharmacology of different drug. तो ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे या हॉस्पिटल फार्मेसी बताए. इसके अलावा भी वो ड्रग डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, फार्माकोलॉजी, अदर जो चीज़ें हैं वो भी उसे प्रोवाइड करा सकता है. पार्टिसिपेशन इन सेमिनार, इंस्टीट्यूट टू रिफ्रेशर कोर्स इन अनदर वे in which hospital pharmacist may carry a teaching program. The sponsor of these program does not necessarily have to be pharmaceutical organization. ज़रूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट हो वही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराएं टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अदर डिपार्टमेंट है, वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. So pharmacist also participation in the activity of nursing, dietary oxygen therapy and medical technology. Technologist Association does much to improve the professional state of pharmacy. Hospital pharmacist. In India, some hospitals like Christian Medical College Hospital, Vellore, Grand Medical College Hospital, Jaslok Hospital, KEM Hospital, all in Mumbai encourage their pharmacists for the type of activity. इस टाइप की जो एजुकेशन प्रोवाइड करने की या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जो एक्टिविटी है बेसिकली इन इंडिया में ये मेन हॉस्पिटल में देखी गई है. So Indian Hospital Pharmacists Association member of participates in the some of the direct or indirect educational activity, especially during the annual session of the Indian Pharmaceutical Congress. So annually इस टाइप के प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं जो इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन होते हैं. उनके मेंबर्स ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को भी, स्टाफ मेंबर को भी और अदर देन स्टाफ मेंबर जैसे आउटसाइड दी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें भी. Thank you.